एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो विचारधारा गलत दिशा में जा रही है, आप गलत सोच रहे हो, आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप किसी के प्रति ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, बुरे भाव रख रहे हो, उन सब को हम सकारात्मक में बदलते हैं, उनको हम अच्छाई में बदलते हैं। जितनी जितनी बुराइयां हैं उनको अच्छाई में बदलने के लिए आपको दृष्टि देते हैं। हमारा कार्यक्रम है वह दृष्टि विज्ञान है, क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा निवास करती है। और आत्मा है तो हम हैं, और आत्मा नहीं है तो हम जीरो हैं। हम राम नाम सत्य कर दिए जाएंगे, हमको जला दिया जाएगा। तो इसीलिए हमारे मूल स्वरूप आत्मा की भजना का जो है, ये हम कार्यक्रम आपके साथ में लेके आए हैं। और ये हम प्रतिदिन नए नए जो है एपिसोड्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का व्यवहार जगत का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि पराधीन सपने सुख नाही। भाइयों और बहनों, ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने बैंक से कर्जा ले रखा है,
तो जब तक कर्जा चुकता नहीं रहता है, हर वक्त उसके चिंतन में रहता है कि मैंने कर्जा ले रखा है, बड़ा कर्जा ले रखा है और ये चुकता नहीं हो रहा है, और जिस रफ्तार से चुकता होना चाहिए था, जिस रफ्तार से तय किया गया है, उतना प्रोडक्शन, सेल या रेवेन्यू नहीं आ रही है और उतनी किस्त नहीं भरी जा रही है, तो वह दुखी होता रहता है। वह दुखी क्यों है? क्योंकि वो पराधीन हो गया। तो पराधीन होने से व्यक्ति दुखी हो जाता है, स्वाधीन होने से वह सुखी हो जाता है। कैसे? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी है वो स्वच्छंद होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। उन पक्षियों को जो है पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो उनका जो है मन बहुत व्याकुल होता है, क्योंकि वो तो स्वतंत्र रहने वाले पक्षी हैं और वो बड़ा दुख महसूस करते हैं। एक हाथी है, वो एक शेर है, उस शेर को जो जंगल के अंदर राजा के रूप में वह जाता है तो वो घूमता रहता स्वच्छंद होकर के और प्रसन्नता महसूस करता है, और उसी शेर को पिंजरे में बंद करके जू में डाल दिया जाता है तो वो बड़ी खिन्नता महसूस करता है कि मुझे जो है वो पराधीन बना दिया गया, मुझे इस कारावास में डाल दिया गया। तो पराधीन होते ही व्यक्ति दुखी हो जाता है, स्वाधीन होते ही आप ही स्वतंत्र होता है। हमारे देश को देखिए, हम बहुत 700-800 वर्षों की बात नहीं करते, अंग्रेजी राज्य की बात करें तो 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया, हमारे पर कई जुल्म ढाए। अंग्रेज हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के और जो है वो 1857 के आसपास आए थे, तो उन्होंने जो है वो व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी यहाँ की जैसी स्थिति देखी कि यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की, उन्होंने देखा कि यहाँ लोग लड़ते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें हैं, वो सभी बहुत, वो कहना चाहिए बहुत वीर है, लेकिन एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे में ईगो है। तो इस पॉइंट को, इस कमजोरी को उन्होंने, इस नब्ज को दबाया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना के हमारे पर 200 वर्ष तक राज्य किया, और वो उन्होंने हमारी इंसल्ट की, बड़े बड़े पदों पर नहीं रखा, हमको मात्र क्लर्क बना के रखा, हमें स्वतंत्रता नहीं दी और हमें मातहत के रूप में, हम एक दास के रूप में रखा। तो हम बड़े उस स्वतंत्रता के अंदर बड़े दुखी थे और हमको सपने में ही सुख नहीं था। जब हम आज़ाद हुए तब हमको जो है स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए मिला। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड का अर्थ क्या है कि हम भौतिक जगत की बात करें, लौकिक जीवन की बात करें, तो हम जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता के जो कारण हैं उन कारणों को ढूंढिए। वो कारण क्या क्या है, उसके लिए कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, और कर्ज बीमारी मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। अगर आपको भरपूर खाना यानी आपको स्वतंत्र रहना है तो 3 बातों से परहेज करो। कर्ज हम लेना बहुत आसान है, चुकाना बहुत मुश्किल है। कर्ज का जो मीटर ब्याज है वो दिन सोता है, इनको रात सोता है, 24 घंटे चलता है। दूसरे मीटर तो बंद होते हैं, बिजली बंद की जाती है तो मीटर बंद होता है, पानी बंद किया जाता है, गैस को बंद किया जाता है, हर एक का मीटर बंद होता है। मोबाइल का भी जो है वो डाटा को हम बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन ब्याज का मीटर वह दिन सोता है, वो रात सोता है, वो हमको पराधीन बनाता है। वो ऐसे ब्याज वाले को पराधीन में सुख नहीं। दूसरा है कि कर्ज बीमारी होती है, आदमी जो है रात भर नींद नहीं ले सकता, कराता रहता है, दुखी होता है, और उसके साथ के सदस्य होते हैं वो भी परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, दिखाना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, घर वालों को उसके साथ लगना पड़ता है। यानी बीमार भी परेशान, बीमार भी परतंत्र, और साथ पे जो है उनकी सेवा करना जरूरी है, क्योंकि हम जो है समाज में जीते हैं, हमारा रिलेटिव जीवन में गिव एंड टेक का है, तो हमें जो है वो बीमार आदमी की सेवा करने का हमारा दायित्व है, वो हमारा धर्म है, वो सेवा है, वो करनी चाहिए और की भी जाती है। तो
आदमी प्रतंत्र हो गया। कर्ज, बीमारी और मुकदमा। मुकदमा तो सबसे बड़ा खराब है, ये हमको प्रतंत्र बनाने वाले हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये हमको सपने में भी सुख नहीं देते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। अब देखिए, मुकदमा मुकदमा में 24 घंटे हमारा ध्यान उसकी तरफ रहता है। वकील बुलाता है, कागज मंगवाता है, एविडेंसेस वो खड़ा करता है, पेशियां पड़ती रहती है, और जो दादा केस लड़ता है और पोता जो है तक भी लड़ता रहता है। अगर अब मैं आपको सूत्र बताना, एक पहले उदाहरण दे देता हूं कि एक किसी व्यक्ति के जो है आपस में घर के अंदर बीच के अंदर दीवार किसी ने निकाल दी, वो अनऑथराइज थी, दरवाजा दीवार निकाल मतलब उसमें से बारी निकाल दी, विंडो निकाल दिया। तो वो आपस में भाई भाई थे, तो दोनों जो है कोर्ट के अंदर चले गए। 30 वर्ष तक कोर्ट केस चला और उसके बाद के अंदर ये निर्णय हुआ कि इस बारी को जो है वो बंद कर दिया जाए। उसके अंदर तो भाई और बहनों, सवाल ये है कि आप प्रथम स्टार्ट में ही जब से डिस्प्यूट पड़ा, आप दोनों भाई भाई नहीं सलटा सकते थे, तो आपके जो रिलेटिव जिसमें दोनों का विश्वास हो, तो पहले दिन, दूसरे दिन, सप्ताह पर, 15 दिन में उसको रिजॉल्व कर सकते थे। आपने 30 वर्ष तक क्यों खराब किए? वो दादा से पोता तक आया, और ये वकीलों का काम है, वो तो उसको जारी रखना चाहते हैं, उनकी आमदनी है, उनका काम चलता है। लेकिन आपका दिमाग तो काम करता है। आपको तो समझना चाहिए कि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए एक कहावत बन गई है कि 3 कोट से हमेशा दूर रखिए। सफेद कोट, उसके लिए कहा सकता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप स्वयं के डॉक्टर हो, आप ऐसा प्राकृतिक जीवन जियो कि आपको मालूम पड़ जाता है कि मुझे बीमारी आने वाली है, तो पहले ही आप सावचेत हो जाओ। आप जो है प्रिकॉशन ले लो तो बीमार पड़ो ही नहीं। सफेद कोट के पास क्यों जाओ? और दूसरा है, लड़ाई झगड़ा क्यों करो? टकराव टालिए। दो के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर, भाई भाई के बीच में, दोस्त दोस्त के बीच के अंदर किसी से भी टकराव हो गया तो भैया मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मैं चाहता नहीं था, अनजान में भूल हुई। आप बड़े हो और छोटा भी हो तो भी उसको हाथ जोड़ो, उसको कहो भैया मेरे से गलती हो गई है, जानबूझ के नहीं की है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसी क्षण वो आपको क्षमा कर देगा। और आपने ताव में आकर के लंबा चौड़ा पुलिस कार्रवाई करी तो पुलिस किसी की नहीं होती है, दोनों तरफ से खा जाते हैं, दोनों को दुखी कर देते हैं। उनका काम ही यही है कि लड़के लोग हमारे पास आए तो हमारी आमदनी बढ़े। पर आप क्यों लड़ते हो? आप तो टकराव टालिए। और तीसरा मुकदमा है, मैंने बात पहले ही बता दी कि पहले ही समय के अंदर उसको खत्म कर दो ना, क्यों लंबा चलाओ? अब सवाल ये है कि 30 वर्ष तक अगर कोर्ट केस चला, किसी को मान लीजिए ज्यादा फायदा हुआ, किसी को कम समय फायदा हुआ, लेकिन 30 वर्ष की परेशानी, 30 वर्ष का टेंशन, और 30 वर्ष में कितना कितना खर्चा किस किस ने किया, सब हिसाब मिलाओ तो मालूम पड़ेगा कि दोनों बहुत बड़े नुकसान में रहे। तो हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये उदाहरण था। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि सुखी जीवन जीने के लिए पराधीन मत बनो, ये मेरा कहने का अर्थ ये। अपराधीन व्यक्ति 2 तरह से होता है, एक तो लौकिक जगत में होता है और पारलौकिक जगत में होता है। अगर एक ही जगत की हम बात करें तो वह आधा काम हुआ। आधा काम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, आधा काम गंतव्य तक नहीं पहुंचता है। 100% करने से ही गंतव्य आता है। आपको पानी निकालना है, 10-10 फुट के आपने 10 गड्ढे खोदे, पानी नहीं निकला। एक ही जगह 100 फुट पानी गहरा है, 100 फुट का गड्ढा खोदा, ट्यूबवेल खोदा, कुआं खोदा, मीठा पानी मिला, आप फायदे में रहे। 10 गड्ढों पे खर्चा समय जो है, हर कार्य को करने के लिए समय, श्रम और धन लगता है। तो 10 पे जितना धन खर्च हुआ वो 1 पे नहीं हुआ। यानी कहना क्या चाहते हैं आप? कोई भी चीज को
गंतव्य तक पहुंचाओ। आपने निर्णय कर लिया कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आप 11th क्लास से ही और उसके बाद में आपकी आईआईटी की तैयारी, जितने भी एडवांस किए हुए सब को क्लियर करके आईआईटी में एडमिशन ले लो। आपका रास्ता, आप गंतव्य तक पहुंच गए और तो निश्चित रूप से अच्छे इंजीनियर बनोगे। और मैंने एक उदाहरण दिया, आईआईटी आजकल रेपुटेड है, वो प्राप्त कर लिया तो सारी जिंदगी सुख से बिताओगे, स्वाधीन हो रहोगे। पराधीन कौन होता है? कि व्यक्ति प्रारंभ में नहीं पढ़ता, 12th में मेहनत नहीं करता, आगे मेहनत नहीं करता, फिसल जाता है और वह फिसल गया, गंतव्य तक नहीं पहुंचता। गंतव्य तक पहुंचने पर हम स्वाधीन होते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। ये बाह्य जगत का फॉर्मूला है और बाह्य जगत और भीतर जगत पे फॉर्मूले एक ही लागू होते हैं, लेकिन उनके जो है वो नियम अलग अलग होते हैं। बाह्य जगत से भी, बाह्य जगत स्थूल है और भीतर का जगत सूक्ष्म है। भीतर के जगत के नियम अलग हैं, बाह्य जगत के नियम अलग है। भीतर का जगत कितना सूक्ष्म है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड लगता है। 100 जीबी तक जो है वो मेमोरी कार्ड आते हैं और 100 जीबी मतलब एक पूरा सेंट्रल लाइब्रेरी का पुस्तकालय छोटे से जो मेमोरी कार्ड में भर दिया जाता है। देखिए कितना सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म है, स्थूल को नियंत्रित करता है, सूक्ष्म से स्थूल बनता है, स्थूल सूक्ष्म को प्रभावित करता है, लेकिन डोमिनेशन होता है वह सूक्ष्म का होता है। हमारे भीतर विचार आता है, कोई भी हम काम करते हैं पहले विचार आता है, फिर विचार के बाद जो है हम उसको परिणति पर पहुंचाते हैं। हमारे हाथ पांव काम करते हैं, बुद्धि काम करती है, मन काम करता है, और वो पर्टिकुलर काम जो हमने चिंतन करने का सोचा था कि फैक्ट्री जाना है, हम चले जाते हैं। पहले फैक्ट्री जाने का चिंतन दिमाग में आता है। 3 तरह की बातें बताई गई है, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, वो होता है चिंतन, मनन और निध्यासन। जो काम करना हो, चाहे भीतर का करना हो चाहे बाहर का करना हो, चिंतन करो। बाहर का चिंतन ये है कि मुझे अच्छा वकील बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, ये बाहर का चिंतन। भीतर का चिंतन क्या है? मुझे मुक्त होना है। मैं जन्म जन्मांतर से जो भटकता आ रहा हूं और सुख दुख की अनुभूति के अंदर मैं इतने इतने जन्म ले रहा हूं, इतना दुखी हो गया हूं, मुझे स्वाधीन होना है। और स्वाधीन व्यक्ति भी स्वतंत्र होता है और वो पराधीन व्यक्ति ही दुखी होता है। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्रता, स्वाधीन का मतलब बंधन से मुक्ति की ओर जाना। भीतर का लक्ष्य बनाया कि मुझे बंधन से मुक्ति की ओर जाना है, बाहर का लक्ष्य बनाया आपने कि मुझे अच्छा जो है वकील बनना है। दोनों का आप आगे ये चिंतन, फिर मनन करो कैसे बने, उसकी सारी मेथडोलॉजी तैयार करो और मेथड उसके ऊपर चलो। और निध्यासन, निध्यासन एग्जीक्यूशन चालू करो, भीतर का हो चाहे बाहर का हो, ये फॉर्मूला दोनों लगते हैं। निध्यासन भीतर का कैसे करें कि भीतर जो है मुक्त कौन होता है? बंधा हुआ आत्मा है और ये जो जड़ है शरीर है। हालांकि दूसरी दृष्टि से कहें कि ये शरीर जब जल गया तो मुक्त हो गया, ये तो हमारा व्यवहार पक्ष है, पर एक्चुअल जो दार्शनिक पक्ष से रियलिटी है उसमें मुक्त आत्मा होता है कि वो मुक्त, इस कारावास में वो बंधा हुआ है। मुक्त जिसको करना है उसकी जो है सार संभाल करो। एक बच्चा है, उस बच्चे को प्रारंभ से ही माँ जो है ट्यूशन करवाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उसको अच्छा खाना खिलाती है, उसको समय पर सुला देती है, समय पर स्कूल भेजती है और स्कूल से आने होमवर्क देखती है, चेक करती है, होमवर्क करवाती है। बराबर 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 संभालते संभालते वो बच्चा जो है हमेशा अच्छा बनेगा। तो मुक्त होना है आत्मा को, तो मुक्ति की बात करो ना। 24 घंटे चिंतन करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो चेतन हूं। और चेतन कैसा? अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम भीतर भरा पड़ा है। भीतर मेरे समान इस सारी दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं है, इस दुनिया में मेरे समान कोई ज्ञानवान नहीं है, मेरे समान कोई भी श्रद्धावान नहीं है, मेरे समान
कोई भी सुखी नहीं है। इतना भीतर का सुख पड़ा, उसको याद करो। उसके सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों उसके गुण हैं। उन सब गुणों की भजना करो, गुणों की माला फेरो, गुणों की स्थिति करो, गुणों की स्तुति करो, गुणों का स्मरण करो। वो प्रभु है। हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर के भगवान के गुणों की भजना करते हैं। हम माला फेरते हैं, माला में 108 मणके होते हैं, वो पंच परमेष्ठी के 108 मणके होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरिहंत के जो है 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण, साधु के 27 गुण, सबकी टोटल करो 108 उनके गुणों की माला होती है। तो आपका जो प्रभु भीतर है वो तो अनंत गुणों वाला है, और वो उसके गुणों की भजना करोगे, उसकी माला भेजोगे तो आपको कई कई जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो अंतहीन है, ये तो इन्फिनिटी है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख। जब अनंत सुख है, अनंत का अनंत के अंदर जो समाहित हो जाओ, यानी ये एंडलेस वर्क है, उसको पालो, उसको उसके साथ में तन्मयाकार हो जाओ। देखिए, मुझे तन्मयाकार शब्द बहुत सुंदर लगता है। भीतर तन्मयाकार होते हो या बाहर तन्मयाकार होते हो। भीतर तन्मयाकार होते हो मुक्त होगे, बाहर तन्मयाकार होते हो पराधीन होगे। आपको सपने में भी सुख नहीं होगा। जितना जितना जड़ है ये पराधीन बनाता है, और जितना जितना चेतन है ये स्वाधीन बनाता है। अब निर्णय आपका है कि आपको जो है स्वतंत्र होना है या प्रतंत्र होना है। लक्ष्य आपका, बुद्धि आपका। हम तो आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम आपको बता देते हैं ये रास्ता मुक्ति की ओर ले जाता है और ये रास्ता संसार की ओर ले जाता है। अब आप तो कहो कि नहीं, मेरे तो संसार में आनंद है, तो भैया तुम्हारी इच्छा है, भटकते रहो। दोनों रास्ते हैं, जिस रास्ते पर चलो आपकी मर्जी है। एक रास्ता दिल्ली को जाता मंडोर ट्रेन से, और सूर्य नगरी से एक रास्ता जो है वो बॉम्बे को जाना है। अब आप तो कहते हो सूर्य नगरी में बैठ गए, और आप कहते हो मैं तो दिल्ली जाऊंगा। आपकी मर्जी। तुम जो है वह मंडोर में बैठ गए और कह गए मैं तो बॉम्बे जाऊंगा। यह आपका ज्ञान है, और अज्ञान है ये भटकाता है। ज्ञान है ये रास्ता बताता है। ज्ञान है वो दृष्टि विज्ञान है, और अज्ञान ये वेल्डिंग है, ये जन्म जन्मांतर में घुमाता है। अब आपको घूमना है, घूमते रहिए। आपको परतंत्र नहीं होना है, स्वतंत्र होना है, तो मुक्त होइए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है कि मनुष्य के पास ये सारी बातें मनुष्य कर सकते। मैं इतनी बात खोद खोद करके आपको दृष्टि विज्ञान क्यों दे रहा हूं कि मनुष्य हूं, मनुष्य में से निकलता है। पत्ते में से पत्ता, गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता। तो उसकी ज्ञान की इतनी परतें हैं कि आप खोलते रहिए, नई परत, नई परत, नई परत, नई परत। और आप मन के चुंगल में पत गए तो मनोरंजन करने लग जाओगे। जो आप 5 इंद्रियों के सुख में चले जाओ। बहुत अच्छा भोजन और लाइए, बहुत अच्छा स्वाद और लाइए, बहुत अच्छा दृश्य और बहुत अच्छा फिल्मी गाना कान के लगाओगे, सुनते रहोगे, नाच देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, तो 5 तरह की इंद्रियों के सुख के अंदर आप विलीन रहोगे, जड़ के साथ रहोगे। जड़ की जो सत्संग है ये परतंत्र बनाती है, चेतन की जो सत्संग है ये स्वतंत्र बनाती है। दोनों ही रास्ते हैं। मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आपको अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा इंसान, प्रतंत्र इंसान अच्छा नहीं होता है। क्या कह दिए अच्छा होता है? आप कहोगे नहीं। और व्यक्ति इज्जत के साथ सिर उठा करके चलता है और परोपकार का काम करता है, आप कहोगे वो अच्छा इंसान है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, उस पर कोई दाग नहीं है। और वो प्रतंत्र इसलिए जेल के जो है वो जेल की जो है कहना चाहिए उसके पीछे वो भुगत रहा है। तो जेल की सखीचों में वो जो है वो भुगत रहा है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। हमको स्वतंत्र बनाना है। इसीलिए कहा गया है कि जो है पराधीन सपना सुख नाही,
पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं रहता है। वो स्वप्न में डरा डरा रहता है कि पता नहीं इतना धन है, कभी चोर उचक्का आके और मेरी सेफ को पार कर ले, और इतना 2 नंबर का पैसा है कहीं रेड नहीं पड़ जाए, और ये भय रहता है कि मेरा 2-3 बेटे हैं, एक बेटा मेरा आज्ञाकारी है, 2 आज्ञाकारी नहीं है, तो मैं तो धन मेरे आज्ञाकारी को देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अर्जन किया है, वो मेरी संपत्ति है। लेकिन दोनों बेटे वो कहेंगे हमने तो आपके घर में जन्म लिया, वो तो कोर्ट में खड़ा करके अपनी हिस्सेदारी जबरदस्ती ले लेंगे। आप स्वतंत्र हो, ऐसा क्यों करो? आप तो सबको पैरों पर खड़ा कर दो। आप क्यों संग्रह करते हो? जो संग्रह करने की संपत्ति है उन सब को धार्मिक ट्रस्ट के अंदर दे दो, बच्चों को सुसंस्कार दो, कमाने लायक बना दो, और आपका निर्वाह भत्ता आपके पास रखो ताकि आपका हस्बैंड वाइफ का जो है जीवन भर कोई तकलीफ नहीं आवे दाल रोटी के अंदर। तो भाई और बहनों, मैं आपको इस जो एपिसोड को जो है आज हम ऑडियंस को खुला करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसके जो है वो कहना चाहिए इससे क्या लाभ होगा, वो इसकी प्रासंगिकता को देखना चाहते हैं। तो हम बताना चाहते हैं जो व्यक्ति पराधीन स्वप्न सुख नाही सूत्र को हृदयंगम करता है और पराधीन बनने की सभी बातों को प्रारंभ से ही काट देता है, उससे वह निवृत्त हो जाता है और उसके चुंगल में नहीं फंसता है। वो पहले ही ऐसी प्लानिंग करता है कि पानी आने के पहले ही पाल बांध लेता है। आपके 3 पुत्रियां हैं, आपने जन्म लेते ही उसका 1000 रुपया 2000 रुपया जैसी आपकी औकात है आपने अकाउंट खोल दिया, जो और आजकल सरकार तो बहुत कह रही है वो कन्या के ऊपर के अंदर आप स्वतंत्र हो गए। आपने कोई व्यवस्था नहीं की, आप स्वतंत्र हो गए। पैसा तो यूं ही खर्च हो गया, 1000 3000 रुपए निकल गए, आपको पता ही नहीं चला कि आपके 20,000 25,000 की इनकम में, वरना वो 3000 रुपए सरप्लस होते, आप उड़ा देते। चाहो घूम के आते हैं, आज खाना बाहर खा के आते हैं, आज जो है वहाँ पिकनिक मनाते हैं, उसमें खर्च करोगे, नहीं तो आप स्वाधीन रहोगे। नहीं, वो मैंडेटरी है। तो आप सेविंग को मैंडेटरी बनाओ। आपकी जितनी जितनी घर के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा उन सब की व्यवस्था जो है टाइम से कर लो, आप स्वतंत्र होगे। और भीतर स्वतंत्र होना चाहते हो तो भीतर विराजमान प्रभु के दर्शन करो, प्रभु से जो है वो संपर्क रखो, प्रभु का आशीर्वाद लो और प्रभु से बातचीत करते रहो, प्रभु की निश्चय में रहो, प्रभु को एक क्षण भी मत भूलो, जागृति में रहो, 24 आवर जागृति में रहो। आपको 12 बजे उठा करके कोई पूछे आप कौन हो, तो मैं सोहन राज हूं नहीं कहना, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं रियल दृष्टि से, और रिलेटिव से भुगतने के लिए कर्मों का ये सोहन राज का पुतला है, जो मन वचन काया रूपी ये पुतला पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और सारा भुगतान मन वचन काया से होता है, वो पूर्व निर्धारित है, और वो एक फिल्म की तरह मन वचन काया की बैटरियां खुलती रहती है। हमारा पुरुषार्थ क्या है, इसके साथ मत जुड़ो, ये परिणाम है। इसको पुरुषार्थ मान करके सारी शक्ति इस पर लगा दोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। नियति को मंजूर होगा वही होगा, क्योंकि आप लेकर के आए हो, तो आप इस पचड़े में क्यों पड़ते हो, क्यों टांग अड़ाते हो, और आपकी टांग टूट जाएगी, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति बलवान है। जो कुदरती रचना, कुदरत का कानून कहता है कि मेरे ताबे आने के बाद में मैं किसी को कर्ता बनने की परमिशन, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देती। फिर भी जबरदस्ती कोई कहता है कि मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं विद्वान, और मैं लेखक, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री, और मैं जो राष्ट्रपति, तो वो बनता है, वो उसका ज्ञान है।
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। ये प्योर सत्संग है, ये आत्मा की सत्संग है। ये किसी धर्म, जाति, वर्ण, भाषा किसी से नहीं जुड़ी हुई है। ये मानव मात्र, प्राणी मात्र से जुड़ी हुई आत्मा की सत्संग है। हम तो आत्मा की सत्संग करते हैं और आत्मा हर जीवित प्राणी में है। हम तो यही कहते हैं कि आत्मा के गुणों को जानो, मैं कौन हूं। ये सबसे पहले आप जो है निर्णय लो, इसकी जानकारी करो, आपको स्वतः ही रास्ता मिलेगा। ये दृष्टि का विज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, परोपकारमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।